नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी, आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक पेटेंट दवाई के बारे में बात करेंगे जिसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन डाली जाती हैं। इसका नाम है डॉक्टर एक्वैक R62। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये किन रोग में पेशेंट को दी जाती है, इसकी क्या डोज रहती है और इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन में दिया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी अंदर की स्किन होती है, जैसे मुंह की स्किन या नाक की स्किन। शरीर के अंदर की त्वचा को हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब इसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है यानी सूजन आ जाती है तो उसमें ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। ज़्यादातर देखा जाता है कि खसरा रोग में ऐसा होता है। तो खसरा रोग छोटे बच्चों में होने वाला एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें पेशेंट को कफ होता है यानी खांसी होती है, रनी नोज़ होता है यानी नाक बहता है और आंखें सूज जाती हैं, सोर थ्रोट होता है। इसके अलावा स्किन पर कुछ रैशेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे केस में ये दवाई बच्चों को देने से पेशेंट का खसरा ठीक होता है। इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें यानी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं, तो इसमें सबसे पहली दवाई डाली गई है ओरम ट्राइफ। दोस्तों, ये दवाई इन्फ्लामेशन को रोकती है। इसके अलावा आँखों में जो जलन होती है या आँखों में अगर स्वेलिंग आ जाती है तो उसके लिए भी इफ़ेक्टिव रहती है और जो त्वचा पर रैशेस होने लग जाते हैं तो उनको भी ये दवाई रोकती है। तो अगली दवाई इसमें बेलाडोना डाली गई है। बेलाडोना बहुत इफ़ेक्टिव रहती है खसरा में। जब पेशेंट को बुखार आ जाए या फिर पेशेंट की म्यूकस मेम्ब्रेन पर इन्फ्लामेशन हो यानी सूजन हो, सूजन के लिए ये दवाई ख़ास तौर पर पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, ख़ास तौर पर रेस्पिरेटरी के इन्फेक्शन को ठीक करती है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें फेरमफोस डाली गई है, मर्कसोल डाली गई है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव रहती है जिन लोगों में पसीना ज़्यादा आता है या फिर बुखार को रोकती है। ये दवाई बुखार को कंट्रोल करती है। पेशेंट को अगर सर्दी जुकाम के लक्षण दिखाई दें तो उसमें ये दोनों दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। फोटोफोबिया यानी रोशनी के कारण अगर पेशेंट को परेशानी आए तो उसमें भी ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इनके अलावा भी इसमें हैनम दवाई डाली गई है, पल्सेटिला दवाई डाली गई है जो कि खसरा में बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ रहती हैं। दोस्तों, ये म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लामेशन को भी रोकती हैं। दोस्तों, इसकी डोज की बात करते हैं यानी इसकी क्या खुराक लेनी चाहिए। तो छोटों बच्चों में जब बुखार की कंडीशन हो या फिर स्किन रैशेस हो और परेशानी बढ़ रही हो तो यानी एक्यूट कंडीशन में इसे बार बार दोहराया जाता है। लगभग आधे घंटे या 1 घंटे के गैप में इसकी 3-4 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर बच्चों को दें। बड़ों में इसकी 8 से 10 बूंदें कर दें और जैसे ही पेशेंट को रिलीफ लगना शुरू हो जाता है तो इसकी टाइम पीरियड को बढ़ा दें। जैसे 2 घंटे बाद कर दें, फिर 3 घंटे बाद कर दें, फिर 4 घंटे बाद कर दें। धीरे धीरे जैसे ही पेशेंट को सुधार आना शुरू हो जाता है तो इसको बंद कर दें। तो इसके अलावा भी आप एक्वैक सीरीज़ की कुछ और दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही पेशेंट को रिलीफ लगता है तो रिकवरी के लिए R31 यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो तो R1 का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है इन्फ्लामेशन में। और अगर पेशेंट का नाक बार बार बह रहा हो, ज़्यादा बह रहा हो तो R49 का यूज़ कर सकते हैं और इन्फ्लुएंजा होने पर पेशेंट को R6 भी दे सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही कोई परेशानी है, आपके बच्चों को कोई ऐसी परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे भी संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।